वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरम नंबर 4A का कंसेप्ट समझेंगे और देखते हैं कि इसमें हम क्या बात साबित कर सकते हैं। इसमें कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट हो, जैसे कि ईडी लाइन सेगमेंट है। अब ये रेशो वाइज जो है इस ट्राइंगल की इन दो साइड्स को बराबर रेशो में डिवाइड करी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ई से सी या सी से ई जो हमारे पास डिस्टेंस, अगर ये 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है। और या चलें इसको हम इन जनरल बात करते हैं कि अगर ये ए डिस्टेंस हो, A1 कर लेते हैं इसको, ठीक है। और ई से लेकर ए तक जो डिस्टेंस है ये स्मॉल A2 हो। इसी तरह से सी से लेकर डी फासला अगर मेरे पास ये B1 हो जाए और डी से बी तक फासला ये B2 हो जाए, तो इस थ्योरम के मुताबिक ये हमने बात साबित करनी है कि ई डी जो आपको लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है, ठीक है, ये पैरेलल होगी किसके, ए बी लाइन सेगमेंट के, ठीक है। ये हमने अप्रूव करनी है ये बात। लेकिन गिवन हमें क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू B1 ओवर B2। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसी इसी कंसेप्ट को एक मैं एग्जांपल से पहले समझाना चाहूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये ए बी सी ट्राइंगल नज़र आ रही है और ई डी जो है वो आप देख रहे हैं कि सी से ई फासला 2 सेंटीमीटर है और ई से ए फासला भी हमारे पास कितना जी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इनकी रेशियो अगर ली जाए तो ये 1:1 बनता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप सी से डी अगर डिस्टेंस देखते हैं तो ये 3 सेंटीमीटर और डी से बी डिस्टेंस देखते हैं ये भी 3 सेंटीमीटर, और इनकी अगर रेशियो ली जाए तो ये भी 1:1 बनता है। तो ये बराबर है, यानी ये प्रोपोर्शनली इसको डिवाइड कर रही है। तो अब इसमें इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बात होगी कि इसमें आपके पास जो लाइन सेगमेंट ई डी है ये पैरेलल होगी किसके जी, ए बी लाइन सेगमेंट के। अब ये बात हमने जो है यहाँ पर साबित करनी है। अब इसी का एक और कन्वर्स जो कि थ्योरम 4 में हमने समझा था वो ये था कि अगर ई डी ए बी के पैरेलल होगी तो हम जानते हैं कि ये रेशो जो होगी सी से ई, अगर फ़र्ज़ करें ये 2 हो तो ये भी फिर 2 होगी, ठीक है। यानी अगर ये फ़र्ज़ करें 2:2 रेशो से इनकी रेशो 1:1 बन रही है तो फिर सी से डी इसकी वैल्यू बेशक चेंज हो लेकिन रेशो वाइज डी से बी जो है ये इसका रेशो का आंसर सेम आना चाहिए। यानी यहाँ पर 1 जवाब आ रहा है, यहाँ भी 1 ही जवाब आ रहा है। तो अब इस थ्योरम को इसकी मदद से हम ये थ्योरम जो है वो प्रूफ करेंगे लॉजिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमने चूंकि प्रूफ ये करना है कि ई डी जो है वो ए बी के क्या है जी पैरेलल है, तो हम सपोज करते हैं, यानी हम इसमें एक टेक्निक यूज़ करें जिसको हम रिडक्शन एड एब्सर्डम मेथड कहते हैं। हम कहते हैं कि ये जो लाइन है ई डी ए बी के पैरेलल नहीं है, ये हमारी क्या जी अब सपोजिशन है, हमने यहाँ पर इसको सपोज कर लिया, ठीक है। मैंने लिख भी दिया ताकि आपको याद रहे, मैंने यहाँ पे कट लगा दिया था। अब देखें यहाँ पर हम ये करते हैं कि आपके पास जो एक्चुअल ट्राइंगल है बिल्कुल यही ट्राइंगल मैंने यहाँ पर दोबारा ड्रॉ की हुई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ई डी अगर इसके पैरेलल नहीं है ए बी के, तो हम क्या करते हैं, अब ए पॉइंट को यहाँ से उठाकर इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। यानी अब ये पॉइंट जो है हमारा ए प्राइम आ गया। अब ए प्राइम बी जो लाइन सेगमेंट है वो ई डी के साथ क्या है, ये पैरेलल है, ये अब हम फ़र्ज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि हमारे यानी अकॉर्डिंगली इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ये बात कर रहे हैं कि ए प्राइम बी जो है ये पैरेलल है किसके जी, ई डी लाइन सेगमेंट के, ठीक है। यहाँ पर पैरेलल हमने प्रूफ करना था, ठीक है। और गिवन क्या था, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हमें जो गिवन है वो ये है कि A1 डिवाइडेड बाय A2 ये रेशियो बराबर होगी किसके जी, B1 डिवाइडेड बाय B2 के, चूँकि ये गिवन था, ठीक है। ये जो हमें स्टेटमेंट है ये गिवन, हमने यहाँ प्रूफ ये करना है। और यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ई डी जो है वो फिर अगर ए प्राइम बी के अगर पैरेलल होगा, यानी यहाँ पर अब हम इसको पैरेलल कह रहे हैं, तो फिर इस पर थ्योरम 4 के अकॉर्डिंग अगर हम इस पर थ्योरम 4 अप्लाई करें तो सी से लेकर अगर ई तक फासला चलें, इसको सपोज करते हैं कि ये अगर हमारे पास चलें A1 ही है, ठीक है। और ई से लेकर फिर ए प्राइम तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आएगा, जारी बात है ई से ए अगर हमारे पास A2 है तो इसको हम A3 कह लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या फासला आ जाएगा जी, A3 आ जाएगा। और इसी तरह सी से डी जो है वो हमारे पास B1 ही है और डी से लेकर बी जो डिस्टेंस है ये हमारे पास B2 है। तो इस पर अगर हम थ्योरम नंबर 4 अप्लाई करते हैं, थ्योरम 4 की स्टेटमेंट आप जानते ही हैं, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 4 हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ये आएगा कि A1 ओवर A3 रेशो ये बराबर आ जाएगी किसके, B1 ओवर B2 रेशो के, ठीक है।
अब देखें ये जो स्टेटमेंट है ये हमें गिवन थी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 से लेबल कर रहा हूँ, और ये जो है ये आफ्टर कंस्ट्रक्शन हमें स्टेटमेंट मिल रही है। अगर आप इन दोनों में देखें तो इनकी जो हमारे पास राइट हैंड साइड्स आ रही हैं वो बराबर आ रही है, यानी B1 ओवर A1 सॉरी B1 ओवर B2। ठीक है, यहाँ भी हम क्या कह रहे हैं जी, B1 ओवर B2। अब ये दोनों बराबर आ रही हैं तो जिसकी बेस पर हम ये बात कर सकते हैं कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी क्या होंगी जी, बराबर होंगी। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अगर इन पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की जाए तो हम ये बात कर रहे होंगे कि A1 ओवर A2 ये रेशो जो है ये रेशो जो है किसके जी बराबर आ रही है, ये बराबर आ रही है किसके जी, A1 ओवर A3 के। ठीक है, चलें इसी को आगे अगर कंटिन्यू करते तो यहाँ से हमें क्या बात मज़ीद हम इससे यानी साबित कर सकते हैं, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो कुछ इस तरह से होगा कि A2, ठीक है, A1 और A1, यहाँ पर अगर मैं A3, ठीक है, A3 यहाँ पर अगर हम इधर ले आएँ, ठीक है, और A1 की जगह यहाँ पर चेंज कर दी जाए और यहाँ पर A2 अपनी जगह पे ही रहे एज इट इज़, तो हमारे पास A1 डिवाइडेड बाई A1 आ रहा है। ठीक है, जो कि कैंसिल हो जाएंगे, दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1 आ जाएगा। और इसके बाद जो है A3 जो कि एक डिस्टेंस है, ये A2 अगर 1 से मल्टीप्लाई हो, अगर इस साइड पे हम ले आएँ तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर A2 अगेन आ जाएगा। यानी यहाँ हम ये बात करें कि A3 डिस्टेंस और A2 डिस्टेंस क्या है जी, बराबर है। अब आप ज़रा इस पर गौर करें कि A3 और A2 क्या बराबर हो सकते हैं। यहाँ पर लॉजिकली भी आपको नज़र आ रहा है कि E से लेकर A डिस्टेंस जो है, ये पॉइंट A है, ये फासला हमारे पास क्या था, A2 था। और A3 जो है, अगर आप A3 लिखना चाह रहे हैं तो फिर आपको A से मूव करना होगा, ठीक है, A प्राइम की तरफ। अब A प्राइम जो है वो फॉरवर्ड भी हो सकता है, नहीं इस साइड पे भी हो सकता है और अपवर्ड भी हो सकता है। लेकिन अगर आप A पे आएंगे तो आप A2 और A3 में फिर फ़र्क नहीं रहेगा, यानी ये बात बिल्कुल एक आम सी बात है। तो यहाँ से अब हम ये बात कंफर्म कह सकते हैं कि हमारी जो सपोजिशन थी वो क्या है जी, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ से हम ये बात साबित करें कि A2 और A3 बराबर हैं, जो कि बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमने सपोज किया था कि ED AB के पैरेलल नहीं है, वो एक्चुअली रॉन्ग है। एक्चुअल बात यही है कि ED AB के क्या है, पैरेलल है। तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हमने बात समझी कि अगर एक लाइन सेगमेंट ट्राइंगल की दो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी तो वो थर्ड साइड के साथ क्या होगी जी, पैरेलल होगी।